16 मार्च को मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से पूरे देश में लोकसभा के चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया। पूरे देश भर में 7 चरणों में लोकसभा 2024 के चुनाव होंगे। अब इसी के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। बहुत सारे लोग जानने के इच्छुक होंगे कि भाई आचार संहिता क्या होती है, इसमें क्या नियम होते हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही अब पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता क्या है, इसके लागू होने पर किन किन चीज़ों पर अब पाबंदी लग जाएगी, ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले परिभाषा जानिए इसकी। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। इन नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में और विधानसभा चुनावों में उस राज्य में लागू होती है जहां चुनाव हो रहे होते हैं। कब लागू होती है आचार संहिता, ये विस्तार से जानिए। तो देखिए, चुनाव की तारीख जैसे ही अनाउंस होती है उसी के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी जाती है और ये वोटिंग खत्म होने तक लागू रहती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। अब 16 तारीख से ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। वोटिंग खत्म होने तक ये जारी रहेगी। आचार संहिता के अब नियम क्या होते हैं वो जानिए। चुनाव आयोग संहिता के लागू होने के बाद कई और भी नियम लागू हो जाते हैं, जिसका पालन सभी दलों के नेताओं को करना होता है। आचार संहिता का उल्लंघन कोई भी राजनीतिक दल या नेता करता है तो नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान होता है। उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। दोस्तों, इस दौरान सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं हो सकता। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता। किसी भी जगह किसी भी तरह की सरकारी घोषणा आदि नहीं हो सकती। किसी भी दल को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी रैली या आयोजन में जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद अब किन चीजों पर प्रतिबंध लगता है वो जानिए। सरकार के होर्डिंग्स, विज्ञापन और प्रचार प्रसार के बैनर हटा दिए जाते हैं। इसके अलावा अखबारों और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी खर्चे पर सरकारी विज्ञापन नहीं दिए जा सकते। चुनाव के दौरान कोई भी जनप्रतिनिधि अनुदान व भुगतान नहीं दे सकता। सड़क बनवाने, पानी पीने की सुविधा उपलब्ध करवाने का भी कोई वादा नहीं कर सकता है। तो देखिए, ये है वो बड़ी बातें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी था। अब ये बातें आपने जानी, इन्हीं बातों को आप अपने सहयोगियों तक पहुंचाइए। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।